विर्गो, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन, ठीक है। और ये प्रिडिक्शन हमारे पास होने वाली है 18 से लेकर के 24 मई के लिए। आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर साइड, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहते हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, इन डिटेल हम यहाँ पर एनर्जीज को चेक करने वाले हैं। अगर ये रीडिंग देखने के बाद भी आपका कोई सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, आप टेरो रीडिंग करवाना चाहते हो, आप बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हो, या आप कैंडल वैक्स रीडिंग करवाना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बिला झिझक मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और चलें स्टार्ट करते हैं वीकली टैरो कार्ड रीडिंग को, जो कि है 18 से लेकर के 24 मई। और देखते हैं ये टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस टाइम में आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे, क्या कुछ बेहतर होने वाला है। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने वाला हो, और जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आप अभी तक फेस कर रहे थे ना, वो अगेन आपको आपकी लाइफ में ना देखने पड़े। दो कार्ड्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, दो नहीं बल्कि तीन है, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एम्पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, 6 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ वांड्स है, और 6 ऑफ पेंटिकल है। देखो सारे के सारे जो कार्ड्स है ना, टोटली एनर्जीज यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि ये जो हफ्ता है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही हफ्ता स्टार्ट होगा ना, आप मेंटली तौर पे सुकून में आते जाओगे। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना, पिछले कुछ टाइम से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें या तो किसी तरह से वो लड़ाई झगड़े वाली साइड पे जा रही थी, या फिर आपको मेंटली जो है ना सुकून नहीं मिल पा रहा था। चाहे वो आपका अपना खुद का घर है, आपके अपने लोग हैं, ठीक है, आपके खुद के फैसले हैं, या आपने जो भी स्टेप लिए थे अपनी लाइफ में, आपने जो भी डिसीजंस लिए थे, उन्हीं चीज़ों ने आपको एक ऐसे माहौल में मतलब कि ला करके खड़ा कर दिया ना, जहाँ पर आप डेली बेसिस पर टॉर्चर हो रहे थे। आप डेली अपनी रूटीन से इतने ज़्यादा उकता चुके थे, आप उस माहौल से इतने ज़्यादा बेजार हो चुके थे कि आप सोचते थे कि कब कैसे मैं इन चीज़ों से बाहर निकल पाऊँगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो एक ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल बन चुका था, जहाँ पे सामने वाला आपके लिए जस्ट समझ लो कि दुश्मन की तरह आपके साथ बिहेव कर रहा था। आपके खुद के फैसलों ने आपको पछतावे में ला करके डाला है, ठीक है। आपको समटाइम ऐसा भी लगता है कि मैं अपनी लाइफ में अब आगे तो बढ़ चुका हूँ उन चीज़ों से, पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने ना आपके सेल्फ इमेज को काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया। मतलब लोगों में जो आपका एक नाम था, एक मकाम था, ठीक है, आपको समटाइम ऐसे डिफ़ॉल्टर वाली फीलिंग भी आती होगी कि मेरा नाम ख़राब हो गया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब हो गई है। पर आप ये सारी चीज़ों को सोचने के बजाय ना, ये देखो कि आपने कितना कुछ बर्दाश्त किया, आपने कितना कुछ झेला, और आपके ये जो लेसन्स है ना, ठीक है, ये आगे आपकी ज़िंदगी में आपको बढ़ने में या फिर बचाने में किस कदर मददगार साबित होने वाले हैं। ये मत भूलना कभी भी कि आपको क्या लेसन्स मिले हैं, ठीक है। ये चाहे ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर क्यों ना हर्ट करें, या फिर आपको ये चीज़ तंग करे, आपने ये चीज़ें अपने दिमाग से नहीं निकालनी। उसकी वजह ये है कि आपको आगे ज़िंदगी में कभी भी वैसी गलतियाँ नहीं दोहरानी जिन चीज़ों ने आपको यहाँ पर ला करके खड़ा किया है, और जिनसे निकलने में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अपनी लगा रहे हो। यहाँ तक कि आपको आपका घर, आपको आपके रिश्ते, आपको अपनी जगह, ठीक है, इस सब से भी आपको दूर जाना पड़ा, या फिर आप दूर चले गए हो, या आप दूर जाने के बारे में सोचते हो। क्योंकि इस हफ्ते की जो एनर्जी है ना, वो ये बता रही है कि आप ना किसी रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो, किसी ताल्लुक को ख़त्म करना चाहते हो, किसी जगह से जाना चाहते हो, किसी काम को छोड़ना चाहते हो। मतलब किसी चीज़ को प्रॉपरली माइंड बना चुके हो ख़त्म करने का, छोड़ देने का। क्योंकि वो चीज़ें आपको ना हर वक्त हर लम्हा तकलीफ़ पहुंचा रही थी, आपको टेंशन दे रही थी, आपके लिए वो सुकूनदेह नहीं थी, इसलिए आप उनको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हो। आप में से मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि अब्रॉड का, आउट ऑफ कंट्री का माइंड भी बना रहे हैं, या अगर आप वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर चुके थे ना, तो अभी की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आपके हक में कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। अगर आप ऐसा फैसला करना चाहते हो कि भाई मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, मुझे
यहाँ से मूव कर लेना है। अब देखो, चाहे वो मूवमेंट आपके अपने ही कंट्री के अंदर का है या आउट ऑफ कंट्री तक का है, ये आपके हक के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि आप एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर लो, ठीक है, यानी कि मूव कर लो। और इस टाइम में ये मत सोचो कि मेरा नाम खराब हो गया, मेरी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। ये देखो कि आपका जो दिमागी सुकून है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई चीज़ आपके साथ है, नहीं है, पर अगर आप दिमागी तौर पे सुकून में हो ना, तो आप बहुत कुछ दोबारा से बना सकते हो। आपका बस खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप अपने कंफर्ट ज़ोन में वापस आ रहे हो, आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपके आसपास का माहौल खूबसूरत हो रहा है, आपके आसपास आपको सुकून महसूस होगा, और आपने आज तक जो एफ़र्ट्स करी है ना, समझ लो उनके रिज़ल्ट्स अब आपको मिलने वाले हैं, या फिर उन चीज़ों का फल आपको मिलने वाला है जिनके लिए आपने अभी तक सब्र किया था। पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि दिख रहा है कि आप ना पास्ट में बहुत ज़्यादा जो है अपना माइंड लगा रहे हो, या आप इमोशनली पास्ट के लोगों के साथ, चीज़ों के साथ, सिचुएशंस के साथ या किसी जगह के साथ ना बहुत ज़्यादा अटैच हो, और आप उन चीज़ों को याद कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो। पता है, जब जब ऐसा होगा ना, आपको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आ सकती है, आपको आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने में दिक्कत आ सकती है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं किसी भी फ़ैसले को करने में, किसी भी चीज़ को करने में, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने में। ये जो चीज़ है ना कि आप इमोशनली अपने कहीं न कहीं पास्ट में हो, आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। ये मत सोचो जो पास्ट था वो बहुत अच्छा था, जो प्रेज़ेंट है वो अच्छा नहीं है, काश मैं अभी अपने पास्ट में ही होता, सब कुछ सही होता, ये होता, वो होता। आज की डिफ़िकल्टीज़ को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप उनके सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाओगे। सिंपल सी बात है, इस चीज़ को समझोगे तो आप ईज़िली आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर एबिलिटी है कि आप खुद की क्या, आप आस-पास के लोगों की भी मदद कर सकते हो। बस खुद के ऊपर भरोसा रखो, अपने स्पार्क को, अपनी एनर्जी को आप अपने मतलब जो भी आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको आगे बढ़ने में हमेशा मददगार साबित होती है, उसको कभी मत भूलो, ठीक है? चाहे वो आपका खुद के ऊपर यकीन ही क्यों नहीं है, चाहे वो फिर यकीन आप मतलब कि आँखें बंद करके करो तो भी। पैसों की सूरत-ए-हाल की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो अचानक से इस हफ़्ते के अंदर आपके पास पैसे आने वाले हैं। काफ़ी बड़ी अमाउंट्स भी आपके पास पैसे की आ सकती हैं, और ये टाइम ऐसा है कि या तो आप ना कुछ लोग देखो, सीधी-सी बात है कि या तो उधार लेने वाले हैं या फिर आप उधार चुकाने वाले हो। अगर आपने उधार ले रखा था तो उधार वापस करने का टाइम आ चुका है और आप ये क्लियर भी कर लोगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई पर्सन है जो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर सकता है, किसी तरह से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट जो है ना वो मिलने वाला है। और अगर आपके बिल्स, रेंट या किसी से पैसे वगैरह लिए थे तो वो भी क्लियर होने वाले हैं, माइंड के ऊपर से ये टेंशन भी हटने वाली है। और अगर आप में से कोई पर्सन है ना जो ऑन सोशल मीडिया वर्क करना चाहता है, ठीक है? उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। और अगर फीमेल्स हैं, वो काम कर रही हैं, खुद का चाहे वो बिज़नेस है, जॉब है, तो आपको इस टाइम में ग्रोथ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगे, ठीक है? वैसे भी आस-पास ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करने वाले हैं, या हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं, सो आप उनको सपोर्ट करोगे। इस तरह की मिली-जुली सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, पर दोनों सिचुएशंस में पैसा आपके पास ही है। देखो, आपके आस-पास कोई ऐसी लेडी है जो एज में बड़ी है, जो बहुत मैनिपुलेटिव है और आपको अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करती है। थोड़ा सँभल के चलना, क्योंकि वो हमेशा वही बात करेंगे जो उनके हिसाब से सही है या फिर उनके फ़ायदे की है, उनके मतलब की है। तो अपनी लाइफ को लेकर के चलना ये आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी तरफ से चीज़ें खुद से सही लेकर के चलो, और थोड़ा-सा ना किसी एज में बड़ी लेडी का एटीट्यूड भी आपके साथ कुछ हद तक सही नहीं रहने वाला। अगर आपकी खुद की एज 30 प्लस है ना, तो आपको थोड़ा-सा अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी कोई भी बात किसी पर्सन को भी बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। तो अपने टेम्पर इश्यूज़ को कंट्रोल में रखना, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना और सोच समझ के बोलना। अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी अच्छी है, इनफैक्ट अगर कोई भी प्रॉब्लम बना हुआ था हेल्थ से रिलेटेड, तो आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, और जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ थे ना वो ख़त्म हो रहे हैं। आपकी सेहत डे बाय डे अब अच्छी होती जाएगी, और वो बीमारी वगैरह ख़त्म होने वाली है, ठीक है? मेल पर्सन्स की साइड से सपोर्ट रहेगा, पर अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो उनका एटीट्यूड आपके साथ ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। अगर आपकी खुद की एज 30 प्लस है तो आपको थोड़ा सँभल के बातचीत करनी है और अपने एटीट्यूड को काबू में रखना है, ताकि चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्टर्ब ना हो।
सो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो कार्ड रीडिंग। फिर भी कुछ भी जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मैंने ऐड कर रखा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।